हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर के रोल के बारे में, तो आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल इस कैपेसिटर से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल में होता क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और उस चार्ज प्लेट के नियर में एक अनचार्ज प्लेट को प्लेस कर दूं, तो होगा क्या कि इस अनचार्ज में चार्जेस जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस अनचार्ज प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो सारे नेगेटिव चार्ज जो रहेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लेट के क्लोज वाले एंड के तरफ आ जाएंगे। तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। और ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं इस अनचार्ज प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस के बारे में, तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस प्लेट के दूसरे एंड पर, फार एंड पर चले जाएंगे। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस कैपेसिटर के पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज कोशिश करता है इसे इंक्रीज करने की। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, अर्थ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इससे होता यह है कि हमारी जो ये प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इससे कैपेसिटर कैसे वर्क कर रहा है, कैपेसिटर काम क्या कर रहा है, ये सारी चीजें क्या समझ में आ रही है? तो एक तरीके से जवाब दिया जाए तो मुश्किल है इस जवाब से प्रिंसिपल को पढ़कर कैपेसिटर को समझना। तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप रहे तो आपको कैपेसिटर वर्क कैसे करता है ये जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कैपेसिटेंस के बारे में, तो पहली चीज जो जानना जरूरी है कि कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय D। तो C जो है वो कैपेसिटेंस है, Q जो है वो चार्ज है और V जो है पोटेंशियल है। मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम कम कर सकेंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस जो रहेगा, मतलब उतनी ही ज्यादा इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकेंगे। तो कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है। अगर आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ हो या आप कहीं ये पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं मैं दो कैपेसिटर लेकर चल रहा हूं। अगर मेरे पास ये जो पहला कैपेसिटर है ये अनचार्ज कैपेसिटर है, अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है और वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर को लेकर चलूं, तो जैसे मैंने इसको चार्ज के और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिए, तो ये एक चार्ज कैपेसिटर हमारे लिए हो गया है। अब अगर हम बात करें दोनों में चार्जेस की, जैसे आप पढ़ते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो है वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं। तो पहली चीज, दोनों चार्जेस में जो नेट चार्ज है, मैं बात कर रहा हूं नेट चार्ज के बारे में, तो वो नेट चार्ज दोनों में ही इक्वल है। अब दूसरी बात होता क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट से हटा रहा हूं इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो उतना ही एक इलेक्ट्रॉन मैं वापस इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दे रहा हूं। तो चार्ज जितना निकल रहा है उतना को उतना वापस उसकी दूसरी प्लेट पर जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैपेसिटर में चार्ज का जो नंबर है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जरूर पढ़ा होगा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्ज बिल्कुल भी स्टोर हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं हमारे चैप्टर 2 की, तो इसके इंट्रोडक्शन में वाले वीडियो में आप चीजों को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड वो वीडियो है और उसी चीज को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेरे पास एक अनचार्ज्ड प्लेट है
मैंने ये मान लिया कि ये जो प्लेट है मेरे पास एक अनचार्ज्ड प्लेट है। अब इस अनचार्ज्ड प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक सोर्स है, एक कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो होगा क्या, सारा खेल चार्जेस के इम्बैलेंस का है। अब यहाँ पर क्या है, ये कंडक्टर, ये प्लेट अनचार्ज होने के कारण इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नंबर तो इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के बारे में, तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम है। और यहीं से क्या हुआ कि ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब सिर्फ आप यही समझिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक डिफिशियंसी, एक कमी है। अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे, क्योंकि दोनों प्लेट्स की अगर हम बात करें तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। अब होगा क्या, इसकी पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। तो इसका पोटेंशियल जो है, प्लेट की अगर हम बात करें तो इसका पोटेंशियल है लो, और इस प्लेट की अगर हम बात करें या चार्ज कंडक्टर की बात करें तो इसका पोटेंशियल है हाई। तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस अनचार्ज प्लेट से निकलकर इसमें इस चार्ज प्लेट में जाएंगे। कब तक, जब तक दोनों में नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो इस अनचार्ज प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर में जाते रहेंगे। अब ऐसे कैसे, अगर मैं एक काम करूं, मैं एक और अनचार्ज प्लेट लूं और इस अनचार्ज प्लेट को मैं कंडक्टिंग वायर की हेल्प से एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से अगर मैं जोड़ दूं, आपको इस पार्ट को ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस पार्ट को ध्यान देना है। तो होगा क्या, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये अनचार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर जो है वो इक्वल है। तो हम कंसिडर करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लो होगा। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसका जो पोटेंशियल रहने वाला है वो हाई रहने वाला है। तो जैसे हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज जो है, चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। मतलब हमारे जो नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से निकलकर पॉजिटिवली इस अनचार्ज प्लेट में तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों में चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस का नंबर जो है वो इक्वल ना हो जाए। अब इसी चीज को अगर हम देखकर थोड़ा सा चेंज करके शब्दों में अगर मैं यह कह दूं कि ये जो हमने पॉजिटिव कंडक्टर लिया था, नेगेटिव कंडक्टर लिया था, और ये और कुछ नहीं हमारी बैटरी है, तो होगा क्या, हमने हमारी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या, अगर इसमें से, इस अनचार्ज प्लेट में से इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव होते रहेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यही जो चार्ज है वो इस अनचार्ज प्लेट में जाते रहेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक दोनों का, इन दोनों का चार्जेस का जो नंबर है वो इक्वल ना हो जाए। तो होगा क्या, धीरे धीरे जो हमारी ये अनचार्ज प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब ही होता है पॉजिटिवली चार्ज होना। और ये जो हमारी नेगेटिवली अनचार्ज प्लेट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आते चले जा रहे हैं, तो ये जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब प्रोसेस में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से निकल रहा है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर ऐड कर देते हैं। तो जितने चार्ज निकल रहे हैं उतने ही चार्ज इस प्लेट पर जा भी रहे हैं। तो टोटल चार्ज तो फिलहाल क्या है, यहाँ पर इक्वल है, चेंज जो है वो जीरो है। ना हमने कोई चार्ज क्रिएट किया है ना ही चार्ज को लॉस किया है। जितने चार्ज पहले थे उतने ही चार्ज अभी भी है हमारे इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये चार्ज
पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, ये नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो इन चार्जेस, इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डेवलप हो जाएगी, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो रहेगी वो स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो यही था हमारा कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। और हमने शुरुआत में ये बात की कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का जो तरीका है कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि मैं एक काम करूं कि इस पोटेंशियल को ओवर डिक्रीज कर दूं, तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा कैपेसिटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जिसमें हम कैपेसिटर के साइज को चेंज नहीं करते, साइज को इंक्रीज किए बगैर हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन प्लेट्स के बीच में रख देते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर चल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन प्लेट्स के बीच में अगर प्लेस कर दूं कुछ इस तरीके से, और मैं कंप्लीटली फील्ड कर रहा हूँ, ये बीच में एयर मीडियम भी ना रहे, तो देखिए मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये रेड लाइन से आप देख रहे होंगे, ये रेड लाइन ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे इन चार्ज प्लेट्स के बीच में। अब हो क्या रहा है, अगर जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन प्लेट्स के बीच में डेवलप्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या थी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने अब प्लेस कर दिया है तो होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी। इसके सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ चले जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चले जाएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्जेस जो है वो पोलराइज्ड हो गए हैं, मतलब इंड्यूस कर किए हैं हमने इंडक्शन मेथड के थ्रू। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब उसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर एक तरफ आ गए, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की अगर बात करें तो वो इन्हें रिपेल करेगी, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सिव फोर्स और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण एक तरफ हो गए। अब रही बात इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर की, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इन चार्जेस के पोलराइजेशन से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंटरनल डेवलप्ड होती है तो ये कोशिश क्या करती है, मैं इसको ई रेड कलर से लिख देता हूँ, और यहाँ पर सब में मैं ई एन लिख देता हूँ। तो चलिए दिखेगा नहीं आपको, तो मैं फिलहाल इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंटरनल है उसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, मतलब हमारी एक्सटर्नल इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट हो जाती है। तो होता क्या है, जब हमने एयर मीडियम लिया था तब ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक हमारी बैटरी के इन प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही ईएमएफ के इक्वल हो जाता है हमारी बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होना बंद हो जाती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो हमारे सिस्टम की या इस कैपेसिटर की बात करें तो इसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम इनका सम करें तो मैं इनका एक रिजल्टेंट सम कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई डैश, जो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। तो ये जो रहेगी वो इस ई जो कि ये एक्सटर्नल है, मैं इसको एक्सटर्नल नाम दे देता हूं, और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सम के इक्वल होगी। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के ठीक ये अपोजिट है, मतलब अपोजिट होने के कारण ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एयर मीडियम में थी उसके कंपैरिजन में अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने से क्या होगा,
कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि अब यहाँ पर कोई भी चार्ज इस नेगेटिव चार्ज प्लेट पर नहीं जा रहा था और इस पॉजिटिव चार्ज से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के अंदर नहीं जा रहा, तो वो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डाउन होने से इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी अब कम हो चुका है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है, बैटरी कोशिश यही करेगी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले मैक्सिमम था मतलब इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाए। तो ईएमएफ को इक्वल करने के लिए क्या करेगा, ये इंटेंसिटी अब कमजोर है, वीक हो चुकी है, तो अब ज्यादा से और चार्जेस की पॉसिबिलिटी अब हमारे यहाँ बन गई है कि और चार्जेस जो है इंटेंसिटी कम होने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से निकलकर इस बैटरी के टर्मिनल में जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज जो है जो वापस इसमें एंटर कर रहा है वही नेगेटिव चार्ज इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जाएगा। कब तक, जब तक इस प्लेट का, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। तो मतलब हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वीक किया है। वीक होने से क्या हुआ कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ, जो हमारी प्लेट्स है तो पॉजिटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करने लगा बैटरी के और वही एक इलेक्ट्रॉन निकलकर नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जाने लगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आते रहेंगे। कब तक, जब तक टर्मिनल वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा ईएमएफ है बैटरी का वो इक्वल ना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे जो हम एयर मीडियम में नहीं कर पा रहे थे। तो यही एक कॉन्सेप्ट रहता है इस कैपेसिटर का कि ये कैसे वर्क करता है। तो सिंपल सी चीजें हैं, कोई चार्ज जो है वो हमने स्टोर नहीं किया है, पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की है। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो कम हो जाएगा और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस इंड्यूस होने के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो हमारे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। देखिए सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये इंटरनल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे होता ये है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है और जैसे ही इंटेंसिटी कम होगी हमारा पोटेंशियल जो है वो भी कम हो जाएगा और जैसे ही पोटेंशियल कम हो जाएगा कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर पाएंगे। बस यही एक तरीका है और यही होता भी है एक कैपेसिटर को चार्ज करने का। तो कैपेसिटर में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इसमें स्टोर रहती है। उम्मीद है कैपेसिटर के ऊपर बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।